गुड इवनिंग दोस्तों। कल का टॉपिक हमने स्टार्ट करा तो आगे की बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से पहले हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ लिया था कि रेक्टेंगल क्या है, और ट्रायंगल भी पढ़ा था और स्क्वायर भी पढ़ा था। एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ा था कल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हमने आधा पोर्शन सॉल्व कर लिया था विद डायग्राम। आज दोबारा से रिपीट करेंगे उसी चीज को। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ए पी सी डी आर ए ट्रेपेजियम, ए परपेंडिकुलर डाला, ए वर्टिस से एम और एन। कल इसके एरिया लिखे थे। ट्रायंगल कितने बन रहे हैं? यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो ए एम सी और बी एन डी, जहां पर बी एन और ए एम के यहाँ परपेंडिकुलर है। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए एम सी इजिकल टू क्या पढ़ा था हमने? 1/2 बेस मल्टीप्लाई में हाइट। 1/2 बेस क्या है हमारे पास में? सी से लेके एम तक बेस है, मल्टीप्लाई में हाइट क्या है? ए से लेके एम तक हमारा हाइट है। ठीक है। अब दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एन डी, बी एन डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था? 1/2 बेस मल्टीप्लाई में हाइट। 1/2 ट्रायंगल बी एन डी के लिए बेस क्या है हमारे पास में? एन डी, मल्टीप्लाई में हाइट क्या है हमारे पास में? बी एन। अब हमारे पास में ए एम एन और बी क्या है? रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हमारा रेक्टेंगल बने, स्क्वायर भी बन सकता है। यदि स्क्वायर बनना है तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, और रेक्टेंगल बनना है तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है हमारे पास में? एम से लेके एन तक लेंथ है। और ब्रेथ कितनी है हमारे पास में? ए से लेके एम के हमारे पास में ब्रेथ है। हमारे पास में तीन इक्वेशन बनी, तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। अब तीनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो बन क्या जाएगा? फिगर बन जाएगा हमारे पास में ट्रेपेजियम, और फॉर्मूला तैयार हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अब बन जाएगा पूरा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा हमारे पास ट्रायंगल एएमसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एएमसी, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। चलो शॉर्ट में लिख देता हूं, ट्रायंगल का एरिया तो हम निकाल चुके हैं, उस चीज को शॉर्ट में लिख रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका आ जाएगा? एएमसी का वैल्यू कितनी है? 1/2 बेस का है सी एम, बेस है हमारे पास में, और हाइट कितनी है हमारे पास में? ए एम। प्लस में कितना आ जाएगा? एम एन, प्लस में कितना? ए एम, मल्टीपल में कितना आ जाए? ए एम। ठीक है। ये किसकी वैल्यू है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू। प्लस में कितना आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एन डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एन डी कितना? 1/2 एन डी, मल्टीपल में कितना आ जाएगा? बी एन। क्लियर? 1/2 सी एम मल्टीप्लाई में कितना? ए एम, प्लस में एम एन, प्लस में कितना? ए एम, मल्टीपल में कितना है हमारे पास में? ए एम, और प्लस में 1/2 ब्रैकेट ओपन कर लिया एन डी, मल्टीपल में बी एन। राइट हो चुकी है, शायद दिख रहा है नीचे तक अभी। चलो साइड में बात करते हैं। अब यहां पर हमारे पास में ए एम और यहां पर ए एम, दोनों में क्या है? एच की वैल्यू है। दोनों क्या है? एच है, तो इनको क्या करोगे? जोड़ दोगे। और बी एन क्या है? यहां पर भी एच है, बी एन बराबर क्या रख दोगे? एच रख दोगे। और एन डी, एन डी किसके बराबर है? सी एम के बराबर है। एन डी किसके बराबर है? सी एम के बराबर है। एन डी किसके बराबर है? सी एम के बराबर है।
1/2, यहां से आगे की बात कर रहे हैं 1/2 CM मल्टीप्लाई में AM। A से लेके M तक क्या है, ट्रेपेजियम की हाइट है, और B से लेके N तक भी क्या है, ट्रेपेजियम की हाइट है। तो AM के स्थान पर क्या रख दोगे, H रख दोगे, तो यहां आ जाएगा H प्लस MN मल्टीपल में MN लिखा हुआ है, AM की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, H है, तो H रख दोगे प्लस के 1/2 1/2 ND और मल्टीप्लाई में BNB क्या है हमारा, H रख दो। सब में से क्या कॉमन आ जाएगा, 1/2 और H ले लो कॉमन, तो कितना बचा यहाँ पर, CM बचा, कितना बचा यहाँ पर, CM प्लस में कितना हो जाएगा 2MN, क्योंकि 2 बाहर ले लिया हमने तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, और प्लस में कितना बचा हमारे पास में ND। ठीक है, अब C से लेके M की वैल्यू और साथ में कितना 2MN और कितना ND किसके बराबर हो जाएगा, तुम्हारे CD के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, तुम्हारे CD। और MN किसके बराबर है, तुम्हारा AB के बराबर है, पैरेलल है, दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि हमने यहाँ क्या पढ़ा है, MN बराबर MN L इंटू B पढ़ा है। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड कैसे होती है, इक्वल होती है। आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, आमने सामने की साइड इक्वल है, तो MN किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, बराबर में 1/2 CM प्लस में कितना हो जाएगा, 2M के स्थान पर रखोगे, यानी एक जगह रखोगे AB और प्लस में कितना रख दोगे, MN, और प्लस में कितना ND, MN और CM। डायग्राम में देखिए, C से लेके M तक की वैल्यू, M से लेके N तक की वैल्यू, N से लेके D तक की वैल्यू क्या बन जाएगी, CD बन जाएगी। तो 1/2 मल्टीप्लाई में हाइट और इनके स्थान पर क्या रखोगे, CD, और प्लस में कितना आ जाएगा, AB क्या होगी, CD होगी इनकी पैरेलल साइड, यानी CD और AB क्या है, आपस में दोनों साइड पैरेलल हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, पैरेलल साइड को, पैरेलल साइड मल्टीप्लाई में हाइट। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है ट्रेपेजियम का। ठीक है बेटा, राइट। तो इस प्रकार से हम ट्रेपेजियम के फॉर्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी आगे क्वेश्चन हम कल पे बात करेंगे, और इससे आगे फिर धीरे धीरे कल टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हमारा चैप्टर का टॉपिक जो फॉर्मूले हैं वो चीजें खत्म हो चुकी हैं, और फिर अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और कंटिन्यू एक्सरसाइज हमारी चलेगी, 1 बाय 1 क्वेश्चन चलेंगे बुक के सोल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो आज इतना ही काफी है कुछ चीज को, बाकी कल गुड बाय। और हाँ, वीडियो को देखने के बाद में कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कर देना। बाकी इतना, अपने गुरु के लिए तो कर ही सकते हो, अगर लिखना है तो मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए लिख लेना।